हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रभास कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। ये हमारा प्रश्नावली 5.2 है। इससे पहले हम लोग प्रश्नावली 5.1 को पढ़ चुके हैं, जिसमें एपी का थ्योरी और उसके बाद टोटल का टोटल प्रश्नावली 5.1 खत्म कर चुके थे। हम लोग ये मानकर चलते हैं कि आप लोगों को कुछ समस्या नहीं हुई प्रश्नावली 5.1 में। कोई बच्चा बोला कि कुछ सवाल है सर केसी सिन्हा के बुक से, तो वो सवाल अभी जो है दूर हो जाएंगे वो डाउट, क्योंकि उसमें प्रश्नावली 5.2 एनसीईआरटी के बुक्स में आता है। तो हम लोग देख रहे हैं, ये हमारा प्रश्नावली 5.2 का 1 नंबर सवाल है। ये सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्व अंतर डी और एनवा पद जो है ए एन है। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि एक सारणी है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन और ए एन। इसमें से 4 चीजों में कोई एक चीज हर एक सवाल में गायब है। इसमें 5 सवाल है और हमको वो चीज उसको फाइंड करना है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला लिखाता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एनवा पद का फॉर्मूला है। किस कौन सा पद? एनवा पद। ये फॉर्मूला से ही निकलता है। जैसे एपी का पहला पद को ए बोलते थे, दूसरा पद को बोलते हैं ए प्लस डी, तीसरा पद को बोलते हैं ए प्लस 2डी। उसी तरह अगर हमारा 10वां पद है, ए 10 है मतलब 10वां पद, तो क्या लिखेंगे बच्चों? ए प्लस 9डी। मतलब जो पद रहेगा उसमें से एक घटा के एन माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब कोई भी पद, अगर हमको 22वां पद लिखना है तो क्या लिखना है? ए प्लस 21 इंटू डी। तो ये हमारा एपी का फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले पे पूरा का पूरा सवाल बनेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं। 1 नंबर सवाल देखते हैं, बहुत आसान है। ए बराबर दे दिया है कितना? 7, डी बराबर दे दिया है 3, एन बराबर दे दिया है 8 और ए एन हमको फाइंड करना है। ए एन बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान कितना है बच्चों? ए का मान है 7 प्लस एन माइनस 1, एन है 8 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है बच्चों? डी का मान हम लोगों का है 3। तो यहां से देखिए 7 प्लस 8 में 1 घटा 7 और इंटू 3, 7 3 जा 21, 7 प्लस 21। इस तरह से कितना आ गया बच्चों हम लोगों का? 28। तो ए एन कितना आया? 28। तो 1 नंबर सवाल बच्चों कंप्लीट हो गया। क्या किए? ए एन का फॉर्मूला लगाया, बाकी सब कुछ दिया हुआ था, मान भरे तुरंत आ गया। इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता है। अब देखिए इसका 2 नंबर बच्चों, इसी का 2 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं। ए बराबर दे दिया है -18, बहुत अच्छा। डी बराबर कुछ नहीं दिया है, पता करना है तो लिख दिए डी बराबर वाट। एन बराबर 10 दे दिया है और ए एन बराबर कितना दिया है? 0। फिर उसी फॉर्मूला से बच्चों ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है हम लोगों का? 0। ए एन को के जगह लिखे 0। ए प्लस ए के जगह कितना है? -18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है? 10 माइनस 1 इंटू डी हमको फाइंड करना है। बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक सिर्फ मान भरे हैं। -18 इधर आके क्या हो जाएगा? +18 हो जाएगा। 10 में 1 गया 9 और गुना दी 9 डी। 18 बराबर 9 दी, तो 18 9 इधर गुना में आके क्या हो गया? भाग। तो डी बराबर क्या आया? 18/9। तो डी का मान कितना आ गया बच्चों? 9 दूनी 18, 2। इस तरह से आप लोग अच्छे से समझ गए। और 1 का 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, सारा का सारा सवाल इसी फॉर्मूला पे बनेगा बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का होमवर्क रहा, यहाँ से आप लोगों को यहाँ तक बनानी है। 1 नंबर का सवाल आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से 2 नंबर की ओर। तो ये हम लोगों का प्रश्नावली 5.2 का 2 नंबर सवाल है। ये सवाल है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। सवाल क्या है? निम्न का सही उत्तर चुनिए और उसका क्या दीजिए? औचित्य। कौन सा सही है? 1 नंबर है, 2 नंबर, मतलब 2 नंबर का 2 सवाल है। बोल रहा है एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद क्या होगा? मतलब ये जो एपी जाएगा, पहला पद 10 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 4 है, तो इसका 30वां पद क्या होगा? तो एन बराबर कितना दे दिया है? 30। और हमको क्या पूछ रहा है? ए एन मतलब ए 30।
30वां पद, A1 मतलब पहला पद, A2 मतलब दूसरा पद, तो क्या बोल रहा है 30वां पद, तो क्या A30 बराबर क्या होगा, ये है सवाल। उसी तरह का सवाल इसका 2 नंबर है, AP बोल रहा है -3 -1/2, 2 का 11वां पद क्या होगा, 11वां पद इसका पूछ रहा है। तो यहाँ इसी तरह डॉट 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 करके आगे बढ़ा, पहला पद है -3, दूसरा पद -1/2, 2 उसके बाद क्या है 11वां पद, तो n बराबर कितना दिया है 11। मैं दूसरा नंबर बताता हूं, पहला नंबर आसान है। तो यहाँ देखिए इस AP में A बराबर कितना दे दिया है, A बराबर दे दिया है आपका -3। डी कैसे निकालते हैं, डी बताए थे, दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं तो क्या निकलेगा, डी निकल जाएगा। दूसरा पद कितना है -1/2, घटाना है किसको, घटाना है पहला पद को -3 को, तो -1/2 माइनस माइनस हो गया प्लस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं क्या हो जाएगा -1/2, एलसीएम लेंगे डायरेक्ट गुना करो, -1 3 दूनी 6/2, तो आप लोग बट्टे में 1 देके भी एलसीएम ले सकते हो, 6 में 1 घटा 5/2, तो डी बराबर कितना आया बच्चों 5/2। एन बराबर कितना दिया हुआ है, एन बराबर है 11, 11वां पद पूछ रहा है A11। तो आप जानते हैं कि A11 बराबर क्या होगा, ए एन बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। तो A का मान कितना है बच्चों, A का मान -3 प्लस n बराबर 11 है, 11वां पद पूछ रहा है, तो 11 - 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान है 5/2। तो इस तरह से -3 प्लस 10 में 1, 11 में 1 गया 10/2 गुना 10 और गुना 5/2। तो यहाँ से देखिए कट गया, 25 में 3 घटा कितना आया, 25 में 3 घटा तो आप लोगों का 22 आ गया, तो ए एन बराबर हो गया 22। तो क्या नंबर ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन बी। तो इस तरह से 2 नंबर भी आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या है। ये अब हम लोगों का आ गया प्रश्नावली 5.2 का 3 नंबर सवाल पे। तो देखिए निम्नलिखित एपी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप लोग बहुत आसानी से इसको बना पाएंगे। इस चैप्टर में देखो बिना मतलब का 20-20 सवाल दे दिया है, लेकिन है दम बिल्कुल भी नहीं। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ जा रहे हो तो बहुत आसानी से आप जो है इसको बना पाओगे। तो यहाँ देखिए हम लोग 3 का 1 नंबर सॉल्व करने चलते हैं। सवाल है निम्नलिखित एपी मतलब समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये जो बॉक्स है इसको ज्ञात करते हैं। हम लोग जानते हैं ये पहला पद ए है, दूसरा पद क्या होता है A + B, तीसरा पद क्या होता है A + 2D। तो हम लोगों को दिया हुआ है 1 नंबर का अगर सॉल्व करें तो A बराबर दे दिया है 2 और A + D ज्ञात करना है, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद भी दे दिया है A + 2D बराबर कितना दे दिया है, A + 2D बराबर दे दिया है 26। आप लोग जानते हैं कि A बराबर कितना दिया है यहाँ पर 2, तो A के जगह 2 भर दो, 2 प्लस क्या हो जाएगा 2D बराबर 26। यहाँ लिख देना A का मान भरने पर, A का मान भरने पर 2 इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, 26 - 2 हो जाएगा, तो 2D बराबर कितना हो जाएगा, 2D बराबर हो गया 26 में 2 घटा कितना 24, तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा 24/2, मतलब D बराबर हम लोगों का आया 12। तो D बराबर 12 आ गया, तो दूसरा पद ही तो ज्ञात करना था A2, दूसरा पद बराबर क्या होगा A + D, मतलब A का मान 2, D का मान आया कितना 12, तो 12 2 कितना हो गया 14, बॉक्स में 14 भरो, देखो है अंतर, 12 जोड़ो 14 फिर 12 जोड़ो 26। तो इस तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसी का हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल था। पहला पद A दिया हुआ था, दूसरा पद ज्ञात करना था, तीसरा पद A + 2D बराबर 26। तो A का मान भरे, कैलकुलेशन किए, यहाँ से हमारा D का मान आ गया कितना 12 और D का मान आ गया 12, तो दूसरा पद क्या होता है A + D। तो यहाँ से हम लोग क्या किए दूसरा पद को निकाल लिए। दूसरा नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर जो सवाल है हम लोगों का बहुत आसान सा सवाल है। देखिए क्या है ये दूसरा नंबर सवाल। ये सवाल देखो पहला पद नहीं पता, दूसरा पद दे दिया है A + 2D बराबर कितना दिया बच्चों 13। उसके बाद तीसरा पद भी नहीं पता, चौथा पद दे दिया, चौथा पद मतलब A + 3D बराबर कितना दिया 3।
चैप्टर 3 में समीकरण है और 9th में भी आप लोग समीकरण हल करना जानते हैं। तो इन दोनों समीकरण को आप सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ भी ए यहाँ भी ए, सब समान चिन्ह है तो घटा दीजिए। घटाने पर चिन्ह बदलता है। ए से ए घट गया, 2d में 3d घटेगा तो बचेगा क्या, -d। 10 13 में और 3 घट जाएगा, कितना बचेगा 10। तो d बराबर कितना हो जाएगा -10। d का मान आ गया -10। d का मान रखिए समीकरण 1 में। d का मान समीकरण 1 में रखने पर d का मान समीकरण, देखो बच्चों थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई, यहाँ दूसरा पद है ये a प्लस डी है, सॉरी दूसरा पद a प्लस डी, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा पद a प्लस 3d। तो घटाए हैं तो यहाँ बच गया आप लोगों का -2d, क्योंकि d में 3d घटा तो क्या बचा बच्चों -2d बराबर कितना 10। तो अब यहाँ से 2 से भाग लगेगा -2 से, तो कितना हो जाएगा d का मान, d का मान हो जाएगा हम लोगों का कितना -5। d का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी, डी के जगह कितना आ गया -5 बराबर 13। a का मान -5 उधर जाके 13 प्लस 5 हो जाएगा, a का मान हो गया 18। कोई भी एपी लिखने के लिए a और d काफी है। प्रथम पद और सार्वंतर पता चल गया तो एपी लिखा जा सकता है। a निकल गया, पहला पद कितना 18। अब ये तीसरा पद है ना, तीसरा पद a3 बराबर कितना होगा a प्लस 2d, a मतलब 18 प्लस 2 गुना -5 तो 18। अब -10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस है में तो माइनस आएगा, कितना आएगा तीसरा पद 8। तो देखो घटते जा रहा है, 5 का अंतर है, -5 इसका सार्वंतर है। उसी तरह ये तीसरा नंबर सवाल देखो बच्चों, बहुत आसान है समझना। पहला पद कितना दे दिया है, पहला पद दिया है a बराबर कितना 5, a बराबर दे दिया है 5 और दूसरा पद a2 नहीं पता, a3 भी नहीं पता, a4 दे दिया है कितना, a4 बराबर है, a4 बराबर आप लोग जानते हैं a प्लस 3d होता है। चौथा पद तो a प्लस 3d बराबर 9 पूर्णांक 1/2, तो 9 दूनी 18, 1 19/2 लिखेंगे। a का मान भरने पर तो a का मान कितना है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। तो 5 उधर जाके घट जाएगा, 19/2 -5, भिन्न का घटा आया आप लोग जानते हैं कितना आएगा 2, 19 5 दूनी 10 तो 9/2। 3d बराबर आया 9/2, 3 इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में 9/2 गुना भाग में 3, 3 तिया 9। तो d बराबर कितना आया बच्चों, d बराबर आ गया हमारा कितना, d बराबर आ गया 3। d बराबर आया हम लोगों का 3। a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब जानते हैं आप दूसरा पद a प्लस डी ना, दूसरा पद a प्लस डी, a का मान कितना 5, d का मान कितना, आप लोगों का d का मान 3/2, 3 यहाँ बट्टे में 2 बचा था, 3/2 जो जोड़ दो तो आ गया कितना 5 दूनी 10, 3 13/2। उसी तरह तीसरा पद a प्लस 2d, 5 प्लस 3/2 गुना 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 8। तो ये आपका 13/2 आया और ये कितना आ गया 8। कितने का अंतर है 3/2 का, मतलब 1.5 आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, 3 नंबर सवाल को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो अब हम लोग आते हैं चौथा नंबर सवाल के पास। तो ये हमारा चौथा नंबर सवाल देखो क्या है कि एपी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। मतलब पहला पद 3, दूसरा पद 8, तीसरा पद 13, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो वह कौन सा पद होगा जो क्या होगा 78 होगा। तो ये क्या पूछ रहा है, कौन सा पद, तो n पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है n, nवां पद 78 होगा। an बराबर कितना दे दिया 78, तो an बराबर 78। तो इस सवाल में 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। 4 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। सवाल में पूछ रहा है इस एपी का कौन सा पद 78 है, मतलब n बराबर क्या होगा जबकि ये an 78 होगा। तो देखो अगर n बराबर 1 तो an बराबर कितना 3, n बराबर 2 तो an बराबर कितना है a2 मतलब आपका 8। उसी तरह 78 पूछ रहा है, कौन सा पद 78 होगा, तो an बराबर दे दिया है हमारा 78। n बराबर पूछ रहा है क्या होगा, देखो a बराबर कितना दिया, पहला पद 3,
डी क्या होता है, पहला पद में दूसरा पद को घटा दो तो हम लोगों का डी मिल जाता है। देखो बच्चों, अगर सवाल समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को 2 बार 3 बार प्ले करके देखो, बातें समझ में आएगी। बहुत ही आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर पूरे मैथ में नहीं है, और ये पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिसे आगे कंपटीशन की तैयारी करनी है। तो देखो कौन सा पद 78 होगा, यही पूछ रहा है ना, तो हम लोग देखते हैं इसका कौन सा पद 78 है। तो यहाँ देखिए आप लोग जानते हैं, बस सारा का सारा सवाल इसी फॉर्मूला पे बढ़ेगा, ए एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। आज हमको एन फाइंड करना है, तो ए एन 78 दे दिया है, ए का मान कितना है 3 प्लस एन निकालना है एन माइनस 1, डी का मान कितना है 5। तो देखिए इधर प्लस 3, इधर आके क्या हो जाएगा -3, इधर क्या बचेगा एन माइनस 1 गुना 5। देखो 78 में 3 घट गया 75 बराबर एन माइनस 1 गुना 5, इधर 5 गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बचेगा क्या एन माइनस 1। 15 5 75, 15 बराबर क्या हो जाए एन माइनस 1, माइनस 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1, 15 1 16, तो एन बराबर क्या आ गया हमारा 16। तो 16वां पद इसका क्या होगा 78 होगा। तो 4 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा 16। तो इस एपी में जब जाते जाएंगे पहला दूसरा तीसरा करते लिखते जाएंगे, ये 13 है 18 है, कितने का अंतर है 5 का, फिर 18 5 23, फिर कितना होगा 28 होगा, इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो 16वां पद जो हो क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वही सवाल है जो 4 नंबर है वही 5 नंबर है, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, सवाल को देखिए आप आराम से। 5 नंबर सवाल देखो क्या है बच्चों, निम्न एपी में कितने पद हैं, मतलब पहला पद 7 दूसरा 13, इसी तरह डॉट डॉट करके अंतिम पद कितना है 205, अंतिम पद है आप लोगों का 205। तो पूछ रहे हैं कितने पद हैं, देखो एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, जैसे 3 है 6 है 9 है डॉट 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 21 है, बोल रहे हैं इस एपी में कितने पद हैं, तो लिखोगे तुम 3 6 9, उसके बाद 3 का अंतर है 12 आएगा 15 आएगा 18 आएगा 21 आएगा, तो कितना पद हो गया 4 और 3 7 पद आया टोटल। तो क्या आप इस तरह से 205 तक लिखते जाओगे, नहीं, कोई तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला कोई नहीं, बस वही फॉर्मूला है ए एन बराबर कितना पद है, मतलब एन फाइंड करना है, एन बराबर क्या होगा। तो जरा देखो इस सवाल को भी तुम लोग बना लेना, बिल्कुल वही सवाल है। अब 18 15 पूर्णा 1/2 13, इसी तरह डॉट 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 करते -47 तक गया है, पूछ रहा है कितने पद हैं, इसी को मैं बना रहा हूं 2 नंबर को। ए बराबर कितना है 18, डी बराबर दूसरा में पहला को घटाओ 15 दूना 30 1 31/2 -18, तो यहाँ से देखिए डी बराबर हो जाएगा 31, एलसीएम लो -36/2, मतलब डी बराबर -5/2, मतलब घटते जा रहा है, डी ऋणात्मक है तो घटते जा रहा है, डी क्या आया ऋणात्मक आया बट्टे में आया, ठीक है। एन ए एन मतलब अंतिम पद कितना है -47 है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, एन निकालना है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है बच्चों -47 बराबर ए प्लस ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1, एन फाइंड करना है क्योंकि कितने पद हैं ये निकालते हैं, डी का मान है -5/2। तो देखो -47 प्लस 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -5/2, यहाँ से देखो क्या हो रहा है, तो यहाँ देखो -47 -18 8 7 15 4 1 5 1 6 -65, 5/2 इधर गुना में है, इधर देखो 2 इधर भाग में है तो आएगा गुना में, -5 गुना में है तो आएगा भाग में, बराबर क्या होगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया 13 5 65, 13 दूनी क्या हुआ 26 और बराबर n माइनस 1, तो n माइनस 1 बराबर जब 26 आया तो -1 इधर आके क्या हो जाएगा +1 बराबर n बराबर कितना आया 27। तो इस एपी में कुल कितने पद हैं 27। n का मान जो है एक बात ध्यान रखना, n का मान ना ही कभी फ्रैक्शन में जाएगा, बट्टे में n का मान नहीं जा सकता है, जैसे 3.5 3/2 5/2 नहीं हो सकता है, ना ही n का मान माइनस में जाएगा। कैसे देखो एक एपी लिख के समझा रहा हूँ, एक एपी जैसे हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 इस तरह से है कोई 56 तक, तो n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3, मतलब पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, कभी हो सकता है 3.5वां पद 4.5वां पद, कभी नहीं हो सकता, पद होगा तो पूरा संख्या में होगा, पूर्ण संख्या में, गिनती की संख्याओं में, ठीक है। अब यहाँ देखिए 8 है
साढ़े 8 नहीं हो सकता, फिर क्या होगा 9वां पद होगा। और ना ही किसी एपी का पद माइनस में, किसी एपी में 5 पद हो सकता है, 7 पद हो सकता है, मैं क्या -3 पद होगा? नहीं, -3 पद नहीं होगा। देखो प्रथम पद मतलब ए जो है माइनस में जा सकता है, बट्टे में जा सकता है, डी भी माइनस में जा सकता है, बट्टे में जा सकता है, आता भी है बहुत सारे सवाल में, ए एन भी जा सकता है, लेकिन एन जो है मतलब पद की संख्या, वो तो संख्या है, तो ना ही वो बट्टे में जा सकता है, ना ही माइनस में जा सकता है। तो इस तरह से जो है आपका 5 नंबर सवाल खत्म हुआ। अब हम लोग 6 नंबर सवाल को समझेंगे। हाँ तो बच्चों, ये हमारा 6 नंबर सवाल है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों? तो देखिए चेक करेंगे क्या कोई भी पद, किसी भी पद n के लिए ए एन बराबर 150 होगा अथवा नहीं होगा। इस सवाल का दूसरा रूप हो सकता है। तो देखते हैं कि एक एपी दिया हुआ है, ए बराबर कितना है, पहला पद 11, डी बराबर दूसरा में पहला घटाओ, 8 में 11 घटाओ, कितना आया -3। बोल रहा है कोई पद -150 होगा, एन बराबर जो है ए एन बराबर -150 होगा। तो चेक करेंगे, देखते हैं चेक करके होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हम ए एन के जगह 150 को पुट करते हैं, -150 को बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1, एन कितना है नहीं पता, एन ही तो निकालना है। कोई पद 12वां पद, 18वां पद, 100वां पद, क्या 150 होगा? अब बड़ा इंटू डी, डी का मान कितना -3। देखिए -150 है, प्लस 11 इधर आके -11 हो जाएगा, n -1 इंटू क्या होगा -3। तो माइनस कितना आ जाएगा ये 161, ये 3 गुना में है, -3 इधर आके भाग में बराबर n -1, माइनस से माइनस खत्म, 161/3 आया। 161 कट रहा है 3 से, 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा, तो 161/3 माइनस n -1 है ना, -1 इधर आके +1 बराबर क्या n। तो यहाँ पे देखते हैं 161 + 3/3 बराबर क्या हो गया n। तो यहाँ से आ गया 164/3 बराबर n। तो 6 4 10 1 11/3। तो ये n का मान क्या आ रहा है, बट्टे में आ रहा है। अभी बताया n का मान मतलब बट्टे में कभी नहीं हो सकता, पूरा संख्या से अगर कट जाता, पॉइंट में नहीं आता, तो क्या होता है, ऐसा संभव होता कि कोई पद जो है हो सकता है 50वां आता, 60वां आता, -150 आता, लेकिन n का मान क्या आ रहा है, भिन्न आ रहा है। तो n का मान क्या है, n का मान भिन्न नहीं हो सकता। अभी हम बोले भिन्न मतलब भिन्न संख्या, बट्टे में भिन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इसलिए कोई भी पद -150 नहीं होगा। तो बच्चों समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को दोबारा प्ले करो, देखो समझ में आएगा। आज के लिए बस इतना ही।